A very good morning to all of you students. Today we are going to study about transportation in animals and plants. एनिमल्स और प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक किसी चीज को पहुंचाना, ट्रांसपोर्ट करना। बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी में या हमारे एनिमल्स बॉडी में या प्लांट्स की बॉडी में किस चीज का होगा? हो सकता है फूड का हो रहा हो सकता है वाटर का हो रहा हो, और तो कोई चीज नहीं है। कुछ लिक्विड मटेरियल्स होते हैं, उन लिक्विड मटेरियल्स का ही ट्रांसपोर्टेशन होगा। वो फूड हो सकती है, वो वाटर हो सकती है। हम लोग बात करते हैं हमारे बॉडी में जो सर्कुलेटिंग पार्ट्स होते हैं, तो कौन कौन से सर्कुलेटिंग पार्ट होते हैं? हार्ट, लंग्स। अब हार्ट से दो वेसल्स कनेक्ट होते हैं, एक होती है आर्टरी, दूसरी होती है वेन्स। तो ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन से भी पहले सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। सर्कुलेटरी सिस्टम होगा क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा एक सिस्टम है जो ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। ऐसा एक सिस्टम है जो ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड की। सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले जो ट्रांसपोर्ट होता है किसका होता है? ब्लड का होता है। ब्लड सभी को पता है क्या है? ब्लड में एनर्जी मिली हुई होती है, ऑक्सीजन मिली हुई होती है। हमारे बॉडी को ये भी जो भी चीजों की नीड है, मतलब A to Z जिन चीजों का भी नीड है वो सारी चीजें ब्लड में मिली हुई है। बेसिकली ग्लूकोज की फॉर्म में एनर्जी, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन एक्सेट्रा, प्लस ऑक्सीजन, ये चीजें ब्लड में मिली हुई है। अब हम लोग ब्लड से बात करते हैं तो ब्लड का कलर सभी को पता होगा कि ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड। और हमारे ब्लड की पंपिंग कौन करता है? हार्ट। पूरे बॉडी तक प्रेशर के साथ पहुंचाने का काम कौन करवाएगा? हार्ट करवाएगा। फिर हार्ट ने क्या किया? पंपिंग का काम तो किया। हार्ट ने पंपिंग का काम किया। हार्ट में दो वेसल होती हैं, एक होती है आर्टरी और दूसरी होती है वेन। अब आर्टरी और वेन क्या करेंगी? आर्टरी और वेन इस पंपिंग में मदद करेंगी, इन पंपिंग में मदद करेंगी। ऑक्सीजन से बना हुआ ब्लड या ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है पूरे बॉडी में। कौन करता है? पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करेगा? आर्टरी करेगी। और ट्रांसपोर्ट करेगा आर्टरी। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इस ब्लड को हम लोग ऑक्सीजनेटेड बोलते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें ऑक्सीजन कन्वर्ट हो चुका है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड में। ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई है, ऑक्सीजन खत्म हो गई है, वो ब्लड जिसे हम लोग बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी फॉरवर्ड करता है? पूरी बॉडी से वेन कनेक्ट करती है और हार्ट तक लाती है। अब यहां समझना आप लोग, हार्ट से ब्लड लेता है आर्टरी और पूरे बॉडी तक पहुंचाती है। पूरे बॉडी से ब्लड वेन लेती है और हार्ट तक पहुंचाती है। ये प्रोसेस ऐसे चलती है, ये बॉडी तक जाएगी, फिर ये बॉडी से लेके हार्ट तक आएगी। अब देखिए हमारे बॉडी में हमने ये तो पढ़ा कि चलो हार्ट में ये सब काम होते हैं, ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास होता है। कुछ वेस्ट रिमूवल भी हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं। हमारे बॉडी में कुछ वेस्ट रिमूवल भी ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब हम लोग बात कर रहे थे ब्लड की। ये तो हमने बात किया ब्लड कहां से स्टार्ट होता है चलना और कहां तक पहुंचता है, फिर कैसे हार्ट में आता है। अब ब्लड में क्या क्या चीजों को पाया जाता है? कौन कौन सी चीजें ब्लड में पाई जाती है?
सबसे पहले ब्लड में क्या पाया जाता है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल आरबीसी पाई जाती है। फुल फॉर्म लिख लें, रेड कलर का ब्लड होता है और रेड ब्लड सेल पाई जाती है इसमें, जिसे हम लोग बोलते हैं आरबीसी। रेड ब्लड सेल तो हम लोग बोल रहे हैं, रेड ब्लड कॉर्पस कहलाता है। बट अभी हमारे सिलेबस में कितना दिया हुआ है? रेड ब्लड सेल दिया हुआ है, तो रेड ब्लड सेल ही पढ़ते हैं, नहीं पढ़ना हमको भी आगे, इतना ही पढ़ेंगे, संतुष्ट है इतने में। अब आरबीसी में, रेड ब्लड सेल में एक पिगमेंट पाया जाता है। कौन सा पिगमेंट होता है वो? इस पिगमेंट को हम लोग एचबी बोलते हैं, हेमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? हेमोग्लोबिन, एचबी। हीमोग्लोबिन। अब ये हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। हमारे बॉडी में ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन कर रहा है? हीमोग्लोबिन कर रहा है, या हीमोग्लोबिन के थ्रू ही हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो पा रहा है। और दूसरी बात, हम बोल रहे हैं हमारा ब्लड रेड क्यों है? हमारा ब्लड रेड क्यों है? इस हीमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण, इस हीमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण ही हमारा जो ब्लड है उसका कलर रेड पाया जाता है। नेक्स्ट कंपोनेंट कौन सा पाया जाता है? WBC, व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल के बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे। व्हाइट ब्लड सेल ये ऐसी सेल्स है जो हमारे बॉडी में रोगों से लड़ने की क्षमता दिखाती है, या ऐसा बोले हम लोग, ये फाइटर्स होती हैं, जो भी डिजीज होते हैं उनसे लड़ती हैं। WBC ब्लड सेल फाइटर्स कहलाती है। फाइटर्स सेल क्यों कहलाती है? क्योंकि जितनी भी बीमारियां होती हैं उन सभी से लड़ने का काम कौन कर रहा है? WBC कर रही है, व्हाइट ब्लड सेल कर रही है। जितनी भी बीमारियां होंगी उन सभी से लड़ने का काम कौन करेगा? WBC करेगी, व्हाइट ब्लड सेल करेगी। इसी के साथ एक और कंपोनेंट होता है, प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स के बारे में कौन बताएगा? प्लेटलेट सबसे सिंपल बात है, प्लेटलेट्स वो कंपोनेंट है जो हमारे ब्लड में क्लॉटिंग का काम करता है। ये हमारे ब्लड में किसका काम करता है? क्लॉटिंग का। क्लॉटिंग का मतलब रोकने का, बहाव को रोकने का काम करता है। मान लेते हैं कि जब भी हम, आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, आपके चोट लगती है, चोट लगने में जब ब्लड निकलता है वो ब्लड बाहर जम जाता है, बहुत ज्यादा ब्लड बहता नहीं है, फिर क्या होता है? बाहर जम जाता है। वो जमता क्यों है? क्योंकि वो प्लेटलेट्स होती है ब्लड में। क्या होती है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या काम कर रही है? क्लॉटिंग का काम कर रही है। वो क्लॉट कर देती है, वहां पे जमा देती है, इकट्ठा कर देती है ठोस, ताकि ब्लड बह ना पाए। तो क्लॉटिंग का काम कर रहा है कौन? प्लेटलेट्स। और प्लेटलेट्स अगर हमारे ब्लड में ना हो, हम मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स नहीं है, तो फिर क्या होगा? अगर हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स, हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स नहीं पाई जाए, तो अगर आपको गलती से भी चोट लग जाए और आपको ब्लड बाहर निकलना चालू हो, तो फिर वो रुकेगा नहीं, वो पूरा का पूरा ब्लड फ्लो आउट हो जाएगा। इसी कारण से हमारे ब्लड में क्या पाई जाती है? प्लेटलेट्स, ताकि ब्लड फ्लो आउट ना होने पाए।
इतना पढ़ने के बाद हम लोग बात जो नेक्स्ट टॉपिक की करेंगे वो आएगा हमारा क्या, ब्लड वेसल। अच्छा, ब्लड वेसल का मतलब क्या होता है? जो अभी आपको मैंने बताया ब्लड वेसल मतलब क्या होता है, नलियां। अब ये वेसल यहाँ पे क्या काम कर रही है? वेसल का मतलब है जिसके थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं, जिसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स हैं, दो ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, एक होती है आर्टरी, दूसरी होती है वेन्स। ब्लड वेसल्स, तो हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स होती हैं जो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती है। कैसे ब्लड को? एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। मींस ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन रिच है और दूसरा जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। दो प्रकार का ब्लड है हमारे यहाँ। ऑक्सीजन रिच ब्लड जा रहा है जो एनर्जी देने का काम कर रहा है, हम लोग एनर्जी यूटिलाइज करते हैं तो वो ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। तो हमारे बॉडी में ब्लड वेसल दो होती है, दो ब्लड वेसल होती है। कौन कौन सी? पहली ब्लड वेसल आपकी जो आएगी वो आएगी आर्टरी, और दूसरी ब्लड वेसल जो आएगी आपकी वो आएगी क्या, वेन्स। अब आर्टरी और वेन्स का काम क्या है? तो आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मींस ऑक्सीजन रिच ब्लड की डेफिनेशन लिख लेते हैं। It carry oxygen rich blood from हार्ट से ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेती है, एंड ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से लेती है। कहां तक ले जाती है? एंड ना लिख के to all parts of the body, to all parts of the body। हमारे हार्ट से ऑक्सीजन रिच ब्लड लेती है और पूरे बॉडी तक पहुंचाती है। कौन? आर्टरी। दूसरी वेन्स। वेन्स क्या काम करती है? फिर अब आर्टरीज का जस्ट अपोजिट काम करेगी। आर्टरीज ने क्या काम किया? ऑक्सीजन रिच ब्लड को लिया और कहां तक पहुंचाया? हार्ट से लेके पूरे बॉडी तक पहुंचाया। वेन्स क्या काम करेगी? इट कैरी कार्बन रिच ब्लड। कौन सा ब्लड? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कहां से लेती है? फ्रॉम बॉडी। बॉडी से लेती है, कहां तक लेके जाती है? टू द हार्ट। बॉडी से लेकर के हार्ट तक लेके जाती है। बॉडी से लेती है और कहां तक लेके जाती है? हार्ट तक लेके जाती है। इसके बाद हम लोग दो चीजों को और आप लोगों को बताता हूं मैं, दो पॉइंट और है इंपॉर्टेंट। कौन से? एक होता है पल्स। पल्स होती क्या है? जो थ्रॉबिंग होती है हमारे, जो फील करते हैं हम लोग। कभी आप ऐसा फील करो, कलाइयों को ऐसा थोड़ा सा सेंटर में ऐसे पकड़ना, आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई चीज आपको ऊपर नीचे हो रही है। कोई चीज क्या हो रही है? ऊपर नीचे। वो पल्स कहलाती है। अब एक मिनट में कितनी पल्स होती है? एक मिनट में कितनी पल्स होती? नाड़ी के चलना बोलते हैं ना, तो वो नाड़ी के चलना जो हम लोग देखते हैं, तो आप लोग ऐसे कलाई में देखो, अपने ऐसे दो उंगलियां रखो और ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व करने आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई भी चीज ऊपर नीचे बार बार हो रही है। वो जो ऊपर नीचे हो रहा है वो पल्स कहलाती है। थ्रॉबिंग कहते हैं उसे। क्या कहते हैं उसे? थ्रॉबिंग। ये पल्स कहलाती है। और एक मिनट में कितनी बार ऐसा होता है? थ्रॉबिंग होती है एक मिनट में कितनी बार होती है, वही बताता है पल्स रेट। एक मिनट में कितनी बार थ्रॉबिंग हो रही है वो क्या बताएगा आपको? पल्स रेट बताएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद बात आएगी किसकी? कैपिलरीज। अब कैपिलरीज क्या होती है? तो हमारे बॉडी में बहुत सारी थिन ट्यूब्स होती हैं।
क्या होती है, बहुत सारी थिन ट्यूब्स होती हैं। ये बहुत सारी थिन ट्यूब्स क्या कहलाती हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं। ये टॉपिक आपका, ये आपका कौन सा पार्ट था, पार्ट फर्स्ट, इसे हम लोग बोल देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। इस पार्ट में किसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, इस पार्ट में हम लोगों ने ब्लड के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।